हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइलेंट सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 1, गिव मी द बुक स्पेस आई गेव यू। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी व्हाट, ऑप्शन सी दोज, ऑप्शन डी हुज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विच। As we know, relative pronoun which refers to thing। इस सेंटेंस में which बुक को रिफर कर रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। और हम जानते हैं कि who refers to people। क्वेश्चन नंबर 2, her little girls are always space dressed। ऑप्शन ए पर्टी, ऑप्शन बी पर्टिस्ट, ऑप्शन सी पर्टियर, ऑप्शन डी पर्टिली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पर्टिली। इस सेंटेंस में पर्टिली का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर शोज इन व्हाट वे समवन हैज डन समथिंग, कि किस तरीके से लोग क्या करते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में दिखाया जाता है। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज ड्रेस्ड पर्टली, यानी एडवर्ब पर्टली का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी थिएटर इज स्पेस थिएटर इन मुंबई। ऑप्शन ए ओल्ड, ऑप्शन बी द ओल्डेस्ट, ऑप्शन सी ओल्डर, ऑप्शन डी एल्डर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी द ओल्डेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी एक वस्तु का कंपेयर अधिक से करते हैं तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें दिया गया पृथ्वी थिएटर, पृथ्वी थिएटर को कंपेयर किया गया है कि मुंबई में जितने भी थिएटर हैं उनसे, यानी 2 से अधिक से जब हम किसी एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का कंपेयर करते हैं अधिक से, तब हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द बकेट स्पेस मी 500 रुपीज। ऑप्शन ए हैव कॉस्टेड, ऑप्शन बी विल हैव कॉस्टेड, ऑप्शन सी मस्ट कॉस्टेड, ऑप्शन डी कॉस्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कॉस्ट। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट में है और कॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों कास्ट होती हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो द बकेट कॉस्ट मी 500 रुपीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशांत एंड किंटू आर माई स्पेस। ऑप्शन ए कजिन ब्रदर, ऑप्शन सी कजिन्स, ऑप्शन सी कजिन, ऑप्शन डी कजिन रिलेटिव। जैसा कि हम जानते हैं कजिन के बाद में ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेंटेंस में प्रशांत एंड केतु यानी 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा गया है। जब 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कजिन्स का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी जीरो आर्टिकल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द वुड, यानी टेबल जिस लकड़ी की बनी है वो क्या है, ओक की लकड़ी है। तो ओक डिफिनिट है तो डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। मैनी स्पेस मैनी वुड बी मैनी स्पेस मैन वुड वेलकम सच ए चांस। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी जीरो आर्टिकल, ऑप्शन डी ए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
ए। ऑप्शन डी मैनी ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं मैनी प्लस प्लूरल नाउन और मैनी प्लस ए प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेड स्पेस ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी जीरो आर्टिकल, ऑप्शन डी द। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी जीरो आर्टिकल। ब्रेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन and here it is indefinite, so no article should be used before it. So the right answer of this question is option C. Question number 9, there is space water in the bottle, hardly any. Option A little, option B little, option C the little, option D none. The right answer of this question is option B little. Little should be used in the blank. Little is used before uncountable noun is man. Noun to mean not much. Not much. Little का अर्थ होता है निगेटिव में होता है नहीं का, और a little का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, और द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ भी थोड़ा। और सेंटेंस में दिया गया हार्डली एनी मुश्किल से कोई, तो ए लिटिल का प्रयोग होगा नहीं द लिटिल का प्रयोग होगा, बल्कि ये निगेटिव में इसका सेंस जा रहा है, इसलिए लिटिल का प्रयोग होगा। देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ स्पेस टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर होमवर्क। ऑप्शन ए मैनी, ऑप्शन बी much, option C most, option D some. The right answer of this question is option B much. The determiner much is used in blank. Much is used with uncountable noun. Much का प्रयोग uncountable noun के साथ में किया जाता है in negative sentence. Meaning of the month, meaning of the much is a large amount of something. So the right answer of this question is option B. Question number 11, C space study music while she was in Delhi. Option A study, option B studied, option C still study, option D has studied. The right answer of this question is option B studied. The subordinate clause of given sentence is in past tense, so the main clause should also be in past tense. जैसा कि हम देख रहे हैं कि while she was in Delhi past tense में है, यानी subordinate clause past tense में है, and main clause also be in past tense. So the right answer of this question is option B. Question number 12, Rabindranath Tagore space write a number of short stories. Option A had writes, option B written, option C write, option D has written. The right answer of this question is option D has written. The verb of present perfect tense has written should be filled in the blank. The right answer of this question is option D. Question number 13. The Prime Minister space open the new heliport tomorrow. Option A will open, option B open, option C had opened, option D opened. The right answer of this question is option A will open. यह सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में है
क्योंकि टुमारो का प्रयोग किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेन स्पेस लीव बिफोर आई स्पेस रीच द स्टेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिफोर के पहले वाला जो भी सेंटेंस होता है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। The plane space leave for Indira Gandhi International Airport at 3 o'clock tomorrow afternoon. Option A left, option B had left, option C leaves, option D leave. The right answer of this question is option C leaves. The plane leaves for Indira Gandhi International Airport Theatre 3 o'clock tomorrow. जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड सेंटेंस एयरपोर्ट एट 3 o'clock टुमारो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। ये सेंटेंस फ्यूचर में दिया गया है, और जब दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, नाइदर ऑफ देम स्पेस प्रेजेंट। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी बीइंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज। नाइदर या ईदर के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी ईदर आर या आइदर आर या नाइदर नार प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स स्पेस कम। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी आर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हैज। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स हैज कम। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो सिंगुलर प्लूरल नाउन विद, एज विद, टुगेदर विद, एलॉन्ग विद आदि से जुड़े होते हैं तो इसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें पहले नाउन दिया गया द प्रिंसिपल, सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स स्पेस लेट इन फ्री। ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी वेयर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स, मेंबर्स यानी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए 5 जज बेंच स्पेस अपॉइंटेड टू डिसाइड द केस। ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी हैव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी वाज। इस सेंटेंस में 5 जज बेंच यानी एक बेंच के बारे में बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिश एंड राइस स्पेस बी इज फेवरेट फूड। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी हैविंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज। जब फिश एंड राइस यानी जब एक ही नाउन का बोध हो रहा हो, दो चीजों से जब हम एक ही नाउन का बोध हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिश एंड राइस
यानी फूड में एक ही नाउन का बोध हो रहा है, इसलिए इज का प्रयोग सही है। जिन मित्रों ने हम अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।